उसमें ये पूछा गया है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर कोई आर्क से पी और क्यू हमने एक आर्क मानी है, अगर इस आर्क से एक सेंटर पे एंगल बनाया जाए, वो एंगल क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए सर्कल पर जो एंगल है वो उसका डबल होगा। यानी जो सेंटर पे एंगल बनेगा सेम आर्क से, वो रिमेनिंग पार्ट पे बने गए एंगल से डबल होगा। ये हमें प्रूव करना है इसमें। अब जो चीज़ बेटा हमें प्रूफ करनी होती है उसको हम लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। एंगल पी ओ क्यू डबल है, किसका डबल है बेटा, एंगल पी ए क्यू। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, हम ए को ओ से ज्वाइंट करेंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है, अब देखो एंगल बने हैं, इनका हम नाम रख लेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं पहले, जॉइंट ए ओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें दो एंगल बने हुए हैं, इसके भी दो एंगल बन गए और एंगल ए के भी दो एंगल बन गए हैं। हम इनका नाम डिनोट कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्लियर। अब देखो हम बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है ए ओ क्यू। अगर बेटा ये ट्राइंगल है तो एंगल ए क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि ट्राइंगल जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और जो ये बाहर का हिस्सा बच जाता है, जो बाहर का एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के जो सम होता है उसके अपोजिट एंगल, ठीक है। उसको हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। ऐसे ही जो ये 1 है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसका सम होगा, एंगल 3, और इसका हम रख लेते हैं नाम 5। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। आपको रीजन भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। रीजन में क्या लिखोगे आप, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to sum of interior opposite angles। ये आपको रीजन में डालना है बेटा। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इसमें दो रेडियस है, इस एंगल में ओ ए और ओ क्यू क्या है, रेडियस है, दोनों रेडियस है बेटा। अगर कोई साइड ट्राइंगल की दोनों इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो एंगल 5 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो ए ओ क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है, क्योंकि ये भी रेडियस है बेटा और ये भी रेडियस है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। रीजन में क्या डालेंगे बेटा, बोथ आर रेडियस। क्लियर। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5।
रीजन डालोगे यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद आप ध्यान से देखो, एंगल क्या है, एंगल 1 है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 को जब हम प्लस करते हैं, और यहाँ पे एंगल 3 क्या है बेटा, एंगल 5। अब ध्यान से देखना, हमने इन दोनों में से एक को सेम लिखना है, और किसको सेम लिखना है, वो भी हमें क्या करना है, इस वाले को इसको डबल बताना है ना, यानी हमें 3 को 2 टाइम लिखना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, यानी एंगल 1 हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3। यहां समझ आ गया, एंगल 1 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 3। सिमिलरली सेम आपका एंगल 2 भी किसका ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, 4 का ट्वाइस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आप क्या करोगे, ये डाल के सिर्फ आप ये लिख दो कि एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एडिंग करने पर, जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इट मीन्स लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ प्लस करनी है, राइट साइड राइट के साथ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4। यहाँ पे जो एंगल 1 प्लस और एंगल 2 है बेटा, वो क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, यानी एंगल बनेगा ये POQ, ये एंगल बनेगा POQ। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, फिर एंगल 3 और प्लस क्या बन जाएगा, एंगल A, यानी एंगल PAQ, एंगल PAQ। और यही चीज़ तो बेटा हमें प्रूफ करनी थी, यानी हैंस प्रूफ कि जो सेंटर एक आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो डबल होगा अदर रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल से।